भाई कल एक ने पता नहीं कितना मतलब मेरे को कमेंट्स लिख दिए। एक बंदे ने इतना लिख दिया कि क्या आपने कर रखा है, क्या मतलब बड़ाई कर दिया उसका, मेरा खुद का बड़ाई कर दिया। तो ये भाई इसका अंदर ये कमाल है, इसके अंदर योगा और वर्जिश, योगा वर्जिश, वर्जिश योगा दोनों को मिक्स कर करके 40 के बाद में हमने चेंजिंग करके चले। 40-45 में हमने चेंज कर दिया। वो फर्स्ट गियर हमने फर्स्ट में लगाते थे ना, वो बंद कर दिया। अभी जैसे नए लगाते हैं ना, वो फिर उम्र जब बढ़ती जाती है फिर उसको छोड़ना नहीं कि भैया अपन ने क्या कर लिया, बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया अपनी लाइफ में। नहीं, अपने को उल्लू बन के नहीं रहना है। जो उल्लू ने भी अपने को 20 साल दी है ना, लास्ट में उल्लू का नंबर आता है। भाई पहले तो 40 तो इंसान की है, ये तो धर्म ग्रंथों में है कि भी 40 इंसान को दिया है, 40 सबको दिया, तो गधे को दिया। तो 40 के बाद में आदमी बोलता है कि भाई गधे की तरह वो कमाना, मेहनत करना भी है, करना सभी करते हैं, लेकिन वो भाई उम्र का है कि वो बेचारा पूरा दिन भर उसको टोटी मारते रहो, चलाते रहो, और वो काम करते रहो, वो करेगा नहीं, थकेगा। साठ तक ही कमाता है आदमी, सब करते हैं। ये तो सर्विस भी 60 है, सबकी यही है, घटती बढ़ती रहती है, तब तक उसको काम में लिया जाता है। फिर 60 के बाद में वो नौबत फिर नहीं आई। वो फिर कुत्ते की उम्र आ जाती है। कुत्ते से मांग लिया अपन ने 20 साल, कुत्ते की कम कर दी, इंसान ने मांग लिया, तो फिर वो टू खाता हुआ ना घूमे। बोलते ना घर घर बोलो भाई ये सब इसके अंदर जीवन हो जाता है। अगर शरीर है तो नहीं मांगेगा, शरीर है तो नहीं मांगेगा, नहीं है तो मांगेगा, नहीं तो कहीं भी कुछ भी करेगा। वो उसके अंदर गुष्ट और गष्ट पड़ा है तो हार नहीं मानेगा। लेकिन लास्ट जो उल्लू से लिया अपन ने, फिर 80 से 100 तक फिर आ जाता है उल्लू। उल्लू ने दिया ना, वो खतरनाक आ जाता है। ये डोगी वाली भी निकाल लेते, इसके तो अंदर सब चाव होते, लेकिन जब फिर चाव टूट जाते हैं, जब आते हैं ना, गधे वाली तो निकाल लेते हैं चाव में, और डोगी वाली आती है ना, जब सारी आंखें खुल जाती हैं, उसमें सब आंखें खुल जाती हैं, पछताते हैं। कोई कैसे पछताता है। फिर कोई बोलेगा मैंने क्यों कमाया, कोई बोलेगा मैंने क्यों नहीं कमाया। फिर उसके अंदर नर्वस होकर के बैठ जाते हैं, इसी में शरीर को तोड़ते हैं। 60 के बाद में तो शरीर को खत्म कर लेते हैं फिर। लेकिन अब जल्दी खत्म करने लगे, अब ज्ञान हो गया ना, एक दूसरे को यही बोलने लग गए, अरे जीना नहीं है, 50 साल जीना है, 60 साल जीना है, बोलो 40 ही जीना है। कई तो बोलते थे, अब धीरे धीरे घट गई, अब 40 की आ गई है। कभी भी किसी को भी टोको, अरे कुछ कर लो, बोले कर लिया हमने, तो 40 तक जीना है, उम्र अब घट गई है, 40 रहना है। आप 50-60 तो पहुंच गए, हम वो भी नहीं पहुंचे। ये तो भाषाएं ज्ञान, मतलब ज्ञान हो गया। ये समाज के अंदर भी ज्ञान देने वाले भी बहुत हैं, ज्ञान देने वाले भी बहुत हैं। तो हमारे को भी कई कमेंट्स में लिख देते हैं, तो बोला भाई इनको हॉस्पिटल में ले जाओ। अरे मेरे भाई, मैं बोलता हूँ, अरे तेरे को किराया दूंगा, मैं तेरे को खाना खिलाऊंगा, तू मेरे को 5-10 दिन 15 दिन तो मैं रखूंगा, तू मेरे साथ रह करके दिखा। हॉस्पिटल क्या, मैं ऊपर ना चले जाए। अरे मेरा भाई, क्या क्या सोच है, क्या परवरिश है, कौन खानदान है, कौन तुम्हारा गुरु है, क्या तुम्हारी सोच है। अगर तुम जो बूढ़े आदमी हैं वो अपना कर रहे हैं,
भाई तेरे को नहीं करना है, नहीं मेरे को, मैं तेरे को पसंद नहीं तो तू मेरे को ऐसा तो मत लिख कि तू, वो तेरे भी तो माँ बाप होंगे, दादा दादी होंगे, चाचा ताई होंगे, मामा मामी नाना नानी सब एजेड होंगे। तो वो अपना सही अपना काम करेंगे, अपनी मेहनत कर रहे हैं, और उनको बोलोगे कि हॉस्पिटल में जाना है, ये तो परिपाटी हमारा ज्ञान हो गया। इसको तो हमारे बोलते हैं ना पाश्चात्य सभ्यता, क्या हिंदुस्तान का ज्ञान देखो अभी, ये तो हमारा हिंदुस्तान का ज्ञान हो गया भाई। अब इनमें इनको कौन समझाए? हम तो बोलते हैं इनमें मंकी बनो, इन मंकियों को बने हुए मंकी है ये बंदर है ये नहीं सुधरेगी कभी भी। ये बिगड़ते जा रहे, ये बिगड़ते जा रहे, इन बंदरों को कौन सुधारे? फिर ये आत्महत्या करते हैं जा करके, फिर ये आत्महत्या करते हैं। तो ये सुसाइड कौन करता है? जो योगा नहीं करेगा ना कभी जिंदगी में, योगा करके वर्जिश कर लिया जिसने लाइफ में, उसको शरीर का मालूम हो गया ना, तो कहीं कमा के खाएगा। कभी कभी भी आत्महत्या के सोच विचार के ऊपर जाएगा ही नहीं। अगर हिस्ट्री सही पढ़ ली, अपने शरीर को जान लिया ना, तो भाई इसमें माँ बाप का सहयोग भी किया, जी जान से किया, मैं सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर वो बोलेगा कि अब बता देगा कि मैं ऐसे कर लूँगा, ये काम कर लूँगा, मेहनत मजदूरी करके कमा के खा लूँगा। लेकिन वो भी उसको, उस शरीर को उसमें ढाड़ा ही नहीं। उनको तो बस एक ही दे दिया कि भाई चश्मा लग गए हैं, भाई किताबों में किताबी कीड़े बन जाओ और मोदे पड़ जाओ, बेड पे मोदे पड़ जाओ। अब उसमें पेरेंट्स को नहीं, वो आते हैं जो किताब मुंह पे लगा लेते हैं आंखों के सामने, हाँ भाई बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन यही शैतान होते हैं जो ये कमेंट्स हम पकड़ लेते हैं इनको। हमने भी शहरों में ये सीआरपीएफ में हमने ड्यूटियाँ की हैं, तो यही देखा हमने। अरे क्यों धोखा दे रहा है माँ बाप को, क्यों दे रहा है, क्यों अंधा बना रखा है, क्यों खुद बन रहा है? तो बेटो बोलेंगे तो हम भी तो हम भी सकते हैं। अब हमने अपने लिख करके कमेंट्स नहीं आता, और भाई तुम्हारा उसमें एड्रेस नहीं होता, नहीं तो ऐसे बच्चों को तो मैं 2 मिनट लगती है सुधारने में, 2 मिनट अगर बैठ जाए, 2 लेक्चर सुनाए, वो हमारे को सुनाए, ये नहीं कि हमारे को भी टोट कसो, हमारी भी गलतियां बताओ। इंसान गलती का पुतला, 1000 गलतियां होती हैं, ना चाहते हुए गलतियां हो जाती हैं। लेकिन इतनी बड़ी गलतियां मत करो, अपना भविष्य को, अपने गुरुओं को दाव पे लगा रहे हो, अपनी संस्कृतियों को दाव पे लगा रहे हो, अपने संस्कारों को दाव पे लगा रहे हो, अपने माँ बाप को दाव पे लगा रहे हो, ये बोल करके कि हमारे, अब हम सुनाएंगे तो ये अच्छा लगेगा। आप तो मेरे को एक ने किसी ने दिमाग में शैतानी भरी हुई है, उसने लिख दिया कमेंट्स, और मैं किसी बच्चे को बोलूँगा ये निकालना आता है कि नहीं, वो भाई ABC ऐसे लिखते हैं तो उसके अंदर एड्रेस ढूंढूंगा, मेरे को लिखा है। एक ने पहले लिखा था, एक अलग चैनल बना रखा था मैंने, उसमें लिख दिया था 2 साल पहले। मैं सबको जवाब देता था, तो वो इम्यूनिटी गाइडलाइन से मेरे को ब्लॉक कर देते थे। मैं फिर बोल भी देता था गुस्से में। फिर बोला अंकल बोला मत करो किसी को, तो मैं बोलेंगे तो समझ आएंगे। बोलो समझा दिया करो भाई, समझते तो है ही नहीं। जब तक वो समझाए नहीं तरीके से तब तक ये मंकी नहीं सुधरेंगे। क्या करें? कई बोलते हैं आपको प्रोसीजर नहीं, पर एक ने लिखा, अब इसमें मेरे को कम से कम 300 के लगभग कमेंट्स इसमें दे दिए मेरे को, जो 62 ईयर ओल्ड में है। तो इसमें एक बंदे ने कल परसों में समझ नहीं पाया कि मैंने किसी को बोल रहा, तो मेरे को लिखा है कि मैं पढ़ के भी बताऊंगा कल उसमें क्या लिखा है। हिंदी में लिखा है, हिंदी में लिखा है, बढ़िया है, मैं समझ भी जाता हूँ। लेकिन उसको मैं समझा नहीं कि मैं किसी को बोल रहा हूँ, तो इन्होंने मेरे लिए लिखा है कि वो बोल रहा है तो उनके बारे में लिखा है। मैं ये कंफ्यूज हूँ उसके अंदर। बेसिक नींव रखना लिखा है उसमें, नींव पे, बेसिक पे। अगर मेरे को नहीं पता कि मैं किसी को बोल रहा था, तो 8 अक्टूबर को मैं क्या बोल रहा था, तो मैं उस पुराने वीडियो निकाल के देख रहा। भाई मैंने तो कोई लेक्चर नहीं दिया था कि 8 को, तो उसमें तो मैं योगा ही कर रहा हूँ, लेकिन लेक्चर नहीं दिया कि मैं किसी को बोल रहा हूँ। तो आज जैसे बोल रहा हूँ तो मेरे को कोई कमेंट्स में लिख दे कि भाई आप ऐसे बोल रहे हो, तो उसमें बोल भी नहीं रहा था। तो मैं बोले ये मेरे को खुद को संबोधित भी नहीं कर रहा, और कुछ मेरे को संबोधित बड़ी चालाकी से कमेंट्स लिखा है।
तो मैं भाई इसको मैं देखूंगा यार कैसे कैसे लिखा है ये। अगर भाई मेरे कोई बेसिक नहीं आता तो फिर मैं छोड़ दूं क्या आपके कहने से। यार जब यूनिट खड़ी होती थी 1000 आदमियों के सामने, फिर खड़े हो जाते थे ना तो नचाते थे हम। बेसिक नहीं जानते बोलते हैं ना, बेसिक मेरे को ही लिखा है तो मैं ही बोलता हूँ कि चलो मान लो मेरे को ही लिख दिया है कि भाई क्या और किसी को लिख दिया कि जानते नहीं। एक प्रूफ गुरुजी आज थोड़ा लूज कर देना, आज बेसिक को थोड़ा लूज कर देना। तो ये बेसिक और ये सब बेसन, फिर बेसन मंगोड़ी पकौड़ी तो उतार देते हैं, फिर जलेबी उतरती है। बेसिक के ऊपर फिर जलेबी उतरती है मेरे भाई, क्या बताएं अब। फोरहेड पे वजन डाल के रखो, इसमें फोरहेड, इशारा फोरहेड की तरफ। जो सेंटर अपना तलवा होता है ना, जो पैदा बच्चे का, जो ये ज्यादा एक बोलेंगे धक 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 करता रहता है ऊपर, वो बच्चे का तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। छोटा जब जन्म लेता है कोई भी बच्चा होता है उसका ही। सर के बीच का हिस्से को मत डालो, इसको माथे के ऊपर इसका वेट ले लो, थोड़ा सा इशारा होता है इसका। बेड पे लेते हैं तो इशारा, जमीन का लेते हैं तो भी इसका हड्डी का, ये मार्बल में कभी कर लेते हैं तो हड्डी इसमें बहुत कई कपड़ा लगा लेते हैं, लेकिन इसको हार्डनेस में रखने के लिए हम कपड़ा नहीं लगाते भाई। इसकी मडासी बना लेते थे पहले, वो सीखने के लिए मडासी होती है। जब इसका बैलेंस कार इसका पता लग जाता है कुछ नहीं है, इसका बस रोकने का, ये एक बार आ जाता है ना बैलेंस को, ये ऐसे डगमगाएगा, हिलेगा, ऐसे हिलेगा ना, तब उसको फिर वो बैलेंस को रोकने के लिए वो फिर गर्दनकार एक मिट्टी के अंदर एक गड्ढा सा कर लेते थे। और फिर एक दफा रोकने के लिए आ गया उसका, तो फिर इसका कोई इसको सपोर्ट देने की, जब तक इसमें करंट नहीं लगे, सर में दबाव नहीं पड़े, तब तक आनंद भी नहीं आता है। इसको हार्डनेस का पता नहीं लगता है। अब कोहनी पे आ जाते हैं तो बिल्कुल माथे पे आ जाओ, ये माथा माथा माथे के ऊपर वेट डाल दो पूरा, गर्दन को घुमा दो थोड़ा सा आगे की तरफ, नाक नाक टिकाने की कोशिश करो। अब ये घुटने पे आगे घुटना रख दिया अपने कोहनी के ऊपर, तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ प्रेस करके और फिर करो। फिर ब्लड का सर्कुलेशन होने दो, एक ही जगह टिका के मत रखो,
इसको थोड़ा सा ब्लड का सर्कुलेशन आने दो, नहीं तो वो बिल्कुल शून्य में चला जाता है। जो हिस्सा टिका हुआ होता है वो शून्य में चला जाता है, बाकी बहुत फास्ट ब्लड दौड़ता है। और उसमें नहीं देता तो ये रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स भी हो जाता है और उसको भी शून्यपना नहीं आएगा। अब थोड़ा सा ये करते हैं, तो थोड़ा सा हड्डी को ले लो। अब बीच का हिस्सा नहीं, चोटी की तरफ जो हड्डी है उसको ले लो। अब ठुड्डी को अपनी तरफ खींचोगे तो वो एक हड्डी खड़ी होती है चोटी से पहले माथे की तरफ। अब गर्दन को देखो, अब इसको धीरे करो, तेज नहीं कि कोई नस खिंच जाए। ये अब वो फोरहेड था, फोरहेड को खत्म कर दिया। केवल 1 मिनट के लिए फोरहेड को आज़ाद करो, पीछे की तरफ जाओ, चोटी की तरफ। ये गर्दन को ये थोड़ा सा और खींच दो, ऐसे ठुड्डी को लगा दो चेस्ट के, गर्दन अपने आप जाएगी। ये अब चोटी पे चले गए। अब गर्दन को पूरी को तोड़ दिया। कोई एक ही दिन में ना तोड़े ये अभ्यास में, एक ही दिन में खिंचाव आ जाता है तो गर्दन हिलेगी नहीं, जाम हो जाएगी, कई दिन परेशान होना पड़ेगा। अब आगे ले आओ इसको, अब माथे पे आ जाओ, अब फोरहेड पे आ जाओ। अब फोरहेड पे आ गए, अब फोरहेड पे ये खिंचाव दो। ये ठुड्डी के लगा करके सीधा ऊपर जाओ। अब कोई ये नस, अभी थोड़ा सा ये नस चढ़ती है ये, अभी इसको थोड़ा सा धीरे धीरे, जो खिंचाव मानता है उससे धीरे धीरे इसको ये खोल दो, पंजे को, पंजे को। फिर ये वहीं पर सेट हो जाती है। ये जब ये नीचे लाएंगे तो खिंचाव में लाएंगे ना, ये लगते हैं ना, ये इसमें भी नस चढ़ती है। ये तरतीब वाइज लाएंगे तो करने वालों का चढ़ जाता है, नया का तो बहुत जल्दी ये होगा, लेकिन फिर उसको सेट यही सेट हो जाता है। वो कभी कभी बाई चांस होता है, जो हार्ड में ले जाते हैं ना पूरा, तब होता है ये। नसों को पूरा खींच के हार्ड में ले लेते हैं तो कोई नस उछटती है तो उसको वही सेट कर दिया जाता है, जगह छोड़ती है। अब बोला खून दौड़ रहा है, पूरे नसें बिल्कुल जंप कर रही है, जंप करती है। इसमें थरथरी थरथरी आती है, कपकपी हो जाता है, धूजने लग जाता है, लेकिन रखना पड़ेगा इसको। बोला जब तक रेड नहीं हो जाए आंखें, आंखों में ब्लड नहीं आ जाए, तब तक। हाँ भाई छोरा, देख ले भाई, ये देख ले, एक गया। बोला अब ये बोलते थे एक गया, 2 गया, वो गिनते रहते थे। अब गया कौन, साइड में पता नहीं लगता था। गोल ये कर, गोल में ले लेते थे, कभी एक लाइन में कर देते थे, आंखों से घुमा करके देखते थे गर्दन से। कभी बोलते थे थोड़ा इधर हो जाओ, ज्यादा गर्दन घुमाएंगे, देखेंगे कि भाई कौन सा गया।
तो ये उन गुरुओं की विधि होती थी। बोला देख रहे तेरे बगल में कौन गया, तब इसको फिर एक घुमा करके देखना, गर्दन को घुमा करके देखना, फिर कोहनी को टिका करके किया जाता है, तो कोहनी पे फिर कोहनी पे आ जाते थे, तो कोहनी पे गर्दन घूम जाती है। भाई आज कौन फाइनल जीतेगा, आज कौन सेमीफाइनल में जाएगा। मयूरासन, शीर्षासन, कुकड़ासन, इनके मतलब फिर इनका ये होता था पुशअप में, बोला ना सपाटा कौन कितना मारेगा, ये सब कंपटीशन होता था, होना भी चाहिए। सब अलग अलग उम्र होती है, अलग अलग हड्डियाँ होती है, अलग अलग जोश होता है, अलग अलग नशे काम करती हैं। इनको काम बुढ़ापे तक लेना है, ये कभी काम करना नहीं छोड़ेंगी। अब ये वो जो खिंचाव का है, ये घुटने पे पैर रख करके, अब ये जो अपना घुटना है इसके पीछे की तरफ देखो, जंघाओं से लेकर के मेरे को भी दिखाई दे रहा। अब ये क्या बन जाता है, वो हड्डी का, ये दो हड्डियां खिंचाव देती है, कभी घुटने में तकलीफ नहीं होगी। इसको पंजा, अब मैंने पंजा टिका दिया है, सोफा है ये पीछे, तो ये पीछे सोफा पे केवल उंगलियां टिका रखी है, पहले अंगूठा टिकाया, अब उंगलियों का दबाव डाल दिया, अब पूरा डाल दिया, अब पूरा पर इसके ऊपर दबाव डाल दिया है, ये खिंचाव डाल दिया है इसका। और घुटने से ऊपर थाई को अपने पेट की तरफ खींच दो और पिंडी को नीचे की तरफ इशारा रखो और घुटने को आज़ाद कर दो और मांस को चढ़ाओ, तो ये नसें, ये 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 करो, ये 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 बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, जिसको टखने का, पंजे का, ये गोले हिप के, इनका खिंचाव मिल, सब टोटल खिंचाव मिलता है। एक का आनंद नहीं, ये पूरे शरीर का आनंद आता है। एक फ़ोन भी आ गया किसी का, फ़ोन आ गया, अरे वो ज़रूरी है यार जी फ़ोन भी अभी।